हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा और आज हम करने वाले 11th अक्टूबर 23 का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो नोबेल प्राइज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अनाउंस हो चुके हैं। और पहले आपको आंसर करना है कुछ का क्वेश्चन। उससे पहले जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसरो का फर्स्ट ऑर्बिटल मिशन, लूनर ऑर्बिटल मिशन, वो कब हुआ था। तो इसका आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया है, मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ। सो लूनर ऑर्बिट मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो आज का क्वेश्चन है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में प्रदान किया जाता है। सो आपको शहर बताना है जिसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारी क्विज की क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 कैटलिन कारिको और ड्रू विस्पेन को उनके किस काम के लिए प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा mRNA टीके के लिए दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कवर होते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो बात हो रही है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मेन को। ठीक है, सो कैटालिन एंड ड्रू को मिला है mRNA वैक्सीन उनके इस काम के लिए 23 का। अब देखिए, जो mRNA वैक्सीन है, इस तकनीक का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, चिकित्सीय प्रोटीन प्रदान करने में, और कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भी इसका यूज किया जाता है mRNA वैक्सीन का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हम भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। सो आंसर होगा इसका प्रकाश की चमक में। सो जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। सो इसका आंसर होगा प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन। सो प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन, इस शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब वो जो तीन वैज्ञानिक है हम उनका नाम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है तीन वैज्ञानिक जिनका नाम है फेरेंक क्राउस, एनियल हुटलियर और पियरे एग्रोस्टिन। तो ये तीन वैज्ञानिक है, इनको आप ट्राई करें, देखिए नाम कैसे याद कर सकते हैं। पियरे, फुल नेम ना याद करके थोड़ा इनिशियल नेम आप इनको याद कर ले, फेरेंके और एनी। ये मिला है किसको, नोबेल में भौतिकी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, पियरे, फेरेंक एंड एनी को। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो पांच अवार्ड अभी अनाउंस हो चुके हैं। सो मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में अभी हमने बात की, कैटलिन को, ड्रू को मिला है। और रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है वो लुई ए ब्रूस, मोंगी जी बावडी एंड एलेक्सियाई अखीमो को दिया गया है। और साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फार्से को दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शांति का जो पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए 23 में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो क्वांटम डॉट्स की बात की जा रही है, तो इसके निर्माण के लिए दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जो कि दिया गया है किन्हें, अभी हमने डिस्कस किया, रसायन विज्ञान का मिला है लुई ई ब्रूस को, एलेक्सियाई को, रकीमो को। किनको मिला है, लुई, एलेक्सो एंड एक्नो, इनको मिला है किसका प्राइज, नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में, क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, R21 एम मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है किस बीमारी के खिलाफ टीका है। तो आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया के खिलाफ टीका है R21। सो मलेरिया के खिलाफ बनने वाला ये सेकंड नंबर का टीका है, इससे पहले फर्स्ट भी एग्जिस्ट करता है। इस टीके को WHO की सिफारिश पे बनाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश पे। और किसने इसको डेवलप करा है, तो इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किसके साथ मिलकर, तो बहुत गर्व की बात है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से विकसित करा है R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन, जो कि मलेरिया के खिलाफ
इससे पहले जो फर्स्ट वैक्सीन थी उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था RTS एस, ये उसका नाम था। 2021 में आई थी ये वैक्सीन। ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ, इसलिए 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे भी बनाया जाता है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय। अब देखिए इसके जो निदेशक है उनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडियन नाम भी है। तो जो महानिदेशक है वो टेड्रोस एडहानोम है। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। लेकिन जो उप महानिदेशक है वो सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि WHO की जो उप महानिदेशक है वो इंडियन कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, और एक अमेरिकन है जैन एलिसन। ठीक है, तो सौम्या स्वामीनाथन का नाम तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा? सो आंसर होगा इसका अमेरिका। सो अमेरिका में किया जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण, जो कि भारत के बाहर किसी विदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी BR अम्बेडकर। अब देखिए ये जो प्रतिमा एक कॉपी है, रेप्लिका है। किसकी रेप्लिका है? जो इंडिया में है बिगेस्ट, सबसे बड़ी प्रतिमा है। कहाँ पर है? इंडिया में। 125 फीट ऊंची है और ये है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में 125 फीट ऊंची है, जिसको बनाया था किसने? बाय राम सुतार। ये राम सुतार वही है जिन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी बनाया है, जो कि गुजरात में है। गुजरात की जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, इनके जो निर्माता है वो भी कौन है? राम सुतार। तो 125 फीट ऊंची हैदराबाद की जो स्टैचू है, उसी की सेम डुप्लीकेट बनाई गई है अमेरिका में, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। और कहाँ बनाई गई है? अमेरिका में भी। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में। ठीक है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा बनाई गई है। अब देखिए स्टैचू की बात हो रही है तो हाल ही फिलहाल के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो किस राज्य ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया? तो देखिए 3 नाम हमने पढ़ लिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो ये आदि शंकराचार्य की है और इसको मध्य प्रदेश में अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, सो ये किया गया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा की प्रतिमा का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? सो ये किया गया है कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तेजा सिंह स्वतंत्र की प्रतिमा का अनावरण किया है? पंजाब राज्य ने किया है इसको। नेक्स्ट है, क्राइस्ट द रेजिमेंट प्रतिमा किस देश में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? सो ब्राजील में स्थित ये ऐतिहासिक स्मारक है जिसका नाम है क्राइस्ट द रेडेमर। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संप्रति 11 भारत किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संप्रति 11 को भारत और बांग्लादेश ने मिलकर आयोजित किया। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। कहाँ पर हुआ ये एडिशन? मेघालय के उमरोई में हुआ है। और कौन से नंबर का एडिशन है? 11th एडिशन है। सबसे पहले फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, फर्स्ट एडिशन। ठीक है। अब देखिए हाल ही फिलहाल के जो अभ्यास है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का मेजबान कौन सा देश है? ब्राइट स्टार, सो उसको किया था इजिप्ट ने। होस्ट कंट्री कौन है? इजिप्ट। नेक्स्ट है, मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसको किया था गोवा ने। नेक्स्ट है, व्यायाम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण का मेजबान कौन सा देश है? USA था 19वां संस्करण। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल अभ्यास आयोजित किया? सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज ईगल पार्टनर से एक राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सो एक्सरसाइज ईगल पार्टनर ये है अर्मानिया और USA के बिटवीन। फाइन।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए तैयार है? तो राज्य जो करेगा सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन किसका? वहां के रहने वाले मुस्लिम समुदायों का। सो आंसर होगा आसाम। सो आसाम की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन। तो वो क्या करेगा, अपने राज्य के टोटल 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? उन लोगों का विकास प्लस उत्थान है। और कौन है असम के सीएम? हेमंत बिस्वा। अब देखिए, मैंने आपसे काफी बार असम में जो लोकसभा और राज्यसभा का डेटा है वो काफी बार आपसे मैंने डिस्कस करा है। और जो रेगुलरली सेशन देख रहे हैं, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं आसाम में जो लोकसभा और राज्यसभा का सीट है उसका आंसर करने का। आपको याद हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए, आंसर करके देखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ राज्यों की न्यूज की हम बात करेंगे। तो देखिए, इसको सुनिए। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, किसने किया है? ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन न्यू दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, ये राजस्थान की नई झीलें हैं। हाल ही में नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार एसएचजी द्वारा बचत के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश है। मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास का मेजबान ये कौन सा देश है? अभी हमने डिस्कस किया, गोवा है। नेक्स्ट है, बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य जो बिहार के बाद बन गया है, राजस्थान। नेक्स्ट है, स्को वैली, जो खबरों में रहेगी, ये कहाँ पर है? लद्दाख में देखने को मिलेगी स्को वैली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस देश ने किसी कंपनी पर पहली बार अंतरिक्ष मलबा जुर्माना लगाया है? तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है? अमेरिका की गवर्नमेंट का है। अमेरिका की जो कंपनी है, यूएस की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। सो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने जुर्माना लगाया है, अंतरिक्ष का जुर्माना। और किस पे लगाया है? डिश नेटवर्क पर लगाया है। तो देखिए, डिश नेटवर्क का एक उपग्रह था और डिश नेटवर्क में लगने वाला ये पहला जुर्माना है। तो इसका एक उपग्रह था जिसका नाम था इको स्टार। सो ये जो कंपनी है डिश नेटवर्क की, इको स्टार को डी ऑर्बिट करने में विफल रही। यानी जिस ऑर्बिट में इसको रखा गया था वहां से दोबारा निकालने में ये क्या रही? विफल रही। और इस प्रकार वो वहां पर बन चुका है अंतरिक्ष का मलबा। और इसी कारण इस पे जुर्माना लगाया, अप्रोक्स कितना? 15,000,000 अमेरिकी डॉलर। इतना जुर्माना लगाया है किसने? अमेरिका के यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने इको स्टार उपग्रह के डी ऑर्बिट के लिए। कहा, किसके पास लगाया है? डिश नेटवर्क। और ये पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया है किसी अंतरिक्ष मलबे जुर्माने के लिए। देखिए, ये हो गई इंटरनेशनल न्यूज। अदर न्यूज की हम बात करें तो यूएई का एक टॉपिक रहा था, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई ने क्या करा, अभी पानी की कमी की गंभीर चुनौती के कारण उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया लेने के लिए। वो रिपोर्ट का नाम ये है, देखिए ये क्वेश्चन है वो, किस देश ने रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है? तो आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी शीर्षक से एक पत्र जारी करा है जो कि बताता है किसको? पानी की कमी की गंभीर चुनौती। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन है? तो ये राजस्थान राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन है जिसको इनोग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। ठीक है, अब ट्रेन से रिलेटेड हम कुछ डेटा की बात करते हैं।
तो देखिए हाल ही में किस देश ने अपनी पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन शुरू की थी, हमने डिस्कस किया था चाइना ने किया है ये। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू की, अहमदाबाद ने किया ये। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नवीनतम परिपत्र के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों की पीड़ितों के लिए अनुग्रह भुगतान 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड निम्न आय वर्ग की सेवा के लिए किस प्रकार की ट्रेनें शुरू करने का इरादा रखता है, जनरल कैटेगरी की रेलवे ट्रेन ही स्टार्ट करने की योजना बना रहा है। फाइन। तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट।